मैं भारत की एकता और अखंडता का शपथ लेता हूं तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक श्री धर्मराज निषाद साथ में जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत धर्मराज जी बाहर गए तो अंदर आ जाना दीजिए। माननीय विधायक एक बाहर गए उनको बुला लीजिए। धर्मराज जी बाहर हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी हम लोग के मध्य हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी मंच नेताओं का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं सबसे पहले आग्रह करूं, हमारे सातों नवनिर्वाचित विधायक हम सबके मध्य हैं, उनका स्वागत अभिनंदन होगा। सबसे पहले मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप सब लोगों ने पार्टी के दिन रात परिश्रम के परिणाम स्वरूप 2027 का झंडा बुलंद कर दिया। आज के इस नवनिर्वाचित जो हमारे विधायकगण हैं, उनके सम्मान में आयोजित इस समारोह में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, भाजपा के खाते में देखो तो आपको मालूम है हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक चारों तरफ कमल का फूल खिल गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस महामंत्र को जो चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है, इस लक्ष्य को लेकर के पूरी ताकत के साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को आज विजय उत्सव के इस अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही आह्वान करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि अब 2024 बीत चुका है, 2027 की तैयारी में लग जाइए। समाजवादी पार्टी के नींव की जो ईंट थी वो हिल गई है। जब मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि जिस क्षेत्र में लगभग 55% की 60%, रामवीर जी 65% जहां पर मुस्लिम मतदाता हो और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाए, तो यह साफ साफ संदेश है सपा चुक गई है, सपा खत्म हो गई है, सपा का कोई भविष्य नहीं है, समाजवादी पार्टी के नाव में छेद नहीं है। ऐसा मैं कहूं कि ऐसा होल बन गया है इतना बड़ा कि जो भी उसमें बैठा है उसको डूबना ही डूबना है, उसे कोई बचा नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ रामवीर सिंह जी के लिए श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, संजीव शर्मा जी, धर्मपाल सिंह जी, मिथिलेश पाल जी के लिए आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, सुरेन दिलेर के लिए श्रीमान स्वतंत्र देव जी और दीपक पटेल के लिए संजय निषाद जी। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से बोले भारत माता की। बटेंगे तो एक रहेंगे तो
एक बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए प्रत्याशियों की इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में आज जब हमारे नवनिर्वाचित विधायकगण शपथ ग्रहण किए हैं, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदेश के लोकप्रिय और यहाँ पर एकत्र हैं। बहनों और भाइयों, जब हम सब टीम भावना के साथ एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है। यह उपचुनाव के परिणाम ने हम सबके सामने साबित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए ने जो सफलता प्राप्त की है, पहले हरियाणा में सरकार बनी और हरियाणा में तो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। 7 सीट बीजेपी और एनडीए मिलकर के जीते, इसकी एक रणनीति हमारी तैयार होनी चाहिए। और जिस तत्परता के साथ मैं देखता था कि माननीय धर्मपाल जी एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक सीट पर वह संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रहे हैं। जिन मंत्रियों को और जिन पदाधिकारियों को जिन सीट्स पर जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसे लगता था जैसे उनका स्वयं का अपने घर का कार्य हो और वे वहां जम करके उन्होंने पूरी मजबूती के साथ उन प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। और परिणाम जब एक साथ मिलकर के जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम की सुखद अनुभूति ऐसे ही होती है जैसे 2024 के उपचुनाव ने हम सबके सामने कराया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। उनके स्तर पर बैठ करके उन्होंने जो रणनीति वहां पर तय की, वह हम सबके सामने इस रूप में आई है। और मैं जब हमारे 7 नए विधायक एनडीए को यहां प्राप्त हुए हैं, उन सबसे भी यही कहूंगा, जनता की अपेक्षा और बेहतर तालमेल बना करके जब वह चलेंगे तो मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। वहां पर प्रत्याशी बने और चुनाव कितना साइलेंटली हो रहा था, वह बताता था कि इसका यहां का परिणाम बताएगा कि हम विजयी होंगे, और परिणाम हमारे पक्ष में। कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। और श्री रामवीर सिंह कुंदरकी में रिकॉर्ड वोटों से, आप सोचिए, एक ऐसी विधानसभा में 1,45,000 वोटों से विजयी होना, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।